हेलो गाइस। आज हम लोग कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्निया क्या होती है, कॉर्निया की कितनी लेयर्स होती हैं और कॉर्निया कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले व्हाट इज़ द कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है? द कॉर्निया इज़ अ क्लियर ट्रांसपेरेंट avascular outermost part of the eye. It is the most powerful refractive surface and a major protective barrier. जो कॉर्निया है हमारी, वो एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट और एवैस्कुलर होती है, जहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, और ये आउटर मोस्ट पार्ट है आई का। और इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द सबसे ज़्यादा जो रेज पड़ती है और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव सरफेस हमारा जो है वो कॉर्निया की वजह से ही होता है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन। और इसके जो फीचर्स हैं कॉर्निया के, वो आपके आ गए। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट, एवैस्कुलर, रिच इन नर्व्स, स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट, हाईली सेंसिटिव। ये 100 टाइम्स मोर देन स्किन सेंसिटिव होती है। एसेंशियल फॉर फोकसिंग एंड प्रोटेक्शन। और ये जो हाईली सेंसिटिव वाला ये है, ये इस पर एक MCQ भी बन सकता है कि कॉर्निया जो होती है वो कितने टाइम्स मोर सेंसिटिव होती है दैन स्किन। तो इसका ये 100 टाइम्स होता है, 100 टाइम्स मोर सेंसिटिव होती है दैन स्किन। फिर उसके बाद ये देखिए आपकी कॉर्निया, ये जो लेयर होती है बाहर की, ये आपकी कॉर्निया होती है। इसमें ये आइरिस आपका है और ये प्यूपिल है। देन ये आपका लेंस हो गया। फिर उसके बाद ये स्क्लेरा, फिर रेटिना, फिर ये ओप्टिका, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है आप एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया। इसकी एनाटॉमी जो होती है, इसकी 6 लेयर्स होती हैं। एपिथेलियम, बोमेंस लेयर, स्ट्रोमा, डेसिमिट्स मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम। ये डेसिमिट्स मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम के बीच में भी एक मेम्ब्रेन होती है, प्री डेसिमिट्स मेम्ब्रेन। सॉरी, ये आपकी डेसिमिट्स, स्ट्रोमा और डेसिमिट्स मेम्ब्रेन के पहले होती है। स्ट्रोमा और डेसिमिट्स मेम्ब्रेन के बीच में होती है प्री डेसिमिट्स मेम्ब्रेन। ये आपकी लेयर्स हैं। फिर आगे आपका ये कॉर्नियल डायमेंशंस, इसके जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस इससे बनते हैं, ये आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है ये। हॉरिजॉन्टल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर, सेंट्रल थिकनेस, पेरिफेरल थिकनेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली होता है। रिफ्रैक्टिव पावर इसकी होती है, ये माइनस में दिया हुआ है बट ये प्लस में है आपका, +43 और ये +60 डायप्टर है। एंटीरियर सरफेस इसका और पोस्टीरियर सरफेस, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद फिर ये जो कॉर्निया की लेयर्स हैं, ये डिटेल में देख रहे हैं हम। जो ये जितनी भी कॉर्निया की लेयर्स हैं, फर्स्ट हो गई आपकी एपिथेलियम लेयर। इसमें 5 to 7 लेयर्स होती हैं, रैपिडली रिन्यूइंग। ये आपकी एपिथेलियम जो लेयर होती है, इट कैन रीजनरेट। उसके बाद ये बोमेंस लेयर है, इसके फीचर्स हैं स्ट्रोमा के, ये फीचर्स हो गए। थिकेस्ट है, इसकी जो कोलेजन लैमेली इन रेगुलर अरेंजमेंट होती हैं। केराटोसाइट्स मेंटेन स्ट्रक्चर, गिव्स क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद डेसिमिट्स मेम्ब्रेन। वैसे तो स्ट्रोमा के बाद एक प्री डेसिमिट्स मेम्ब्रेन भी होती है। प्री डेसिमिट्स, इसको दुआज लेयर भी कहते हैं। दुआज लेयर इसमें नहीं दी हुई है। ये आपकी 4th जो लेयर है, 4th नंबर पे ये होती है। देन ये आपकी 5th है और ये आपकी 6th है। इस तरह से जो कॉर्निया की लेयर्स होती हैं वो 6 लेयर्स ऑफ कॉर्निया होती हैं।
6 लेयर्स। अभी तक हमने एनाटॉमी देखी है कॉर्निया की, अभी यहाँ फिजियोलॉजी पे आएंगे। फिजियोलॉजी ऑफ कॉर्निया। जो इसकी फिजियोलॉजी होती है, फर्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इसका जो जो ट्रांसपेरेंसी कैसे ट्रांसपेरेंट रह सकती है, ये सारी चीज़ें। फिर एवेस्कुलरिटी, ये एवेस्कुलर है तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो सारी चीज़ें कहाँ से आता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। रिचली इनर्वेटेड, लॉन्ग सिलरी नर्व्स, मोस्ट सेंसिटिव टिश्यू इन द बॉडी। फिर उसके बाद इसका जो न्यूट्रिशन है वो हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम टीयर्स, एक्वस ह्यूमर एंड लिम्बल वेसल्स। और इसका जो बैरियर फंक्शन होता है वो रहता है आपका प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, यूवी मैकेनिकल इंजरी। फिर और इसका जो वुंड हीलिंग होता है। जो एपिथेलियम लेयर होती है वो, अगर जो फॉरेन बॉडी है मान लीजिए एपिथेलियम लेयर तक पहुंचा है तब तो वो हील हो जाएगा। अदरवाइज उसके बाद स्ट्रोमा तक अगर वो पहुंच गया, कुछ भी प्रॉब्लम इस फॉरेन बॉडी या कुछ भी ट्रॉमा अगर हो रहा है वो स्ट्रोमा तक पहुंच गया तो वो एक स्कार छोड़ देता है, जिसकी वजह से कॉर्निया में ओपेसिटी हो जाती है। देन इसका जो कॉर्नियल इनोवेशन होता है, मीन्स कि जो कॉर्निया है उसमें जो भी सीलरी नर्व्स की सप्लाई है वो कौन सी डिवीजन से आ रही है, और इसकी कौन कौन सी लेयर्स की क्या क्या सीलरी नर्व्स हैं जो सप्लाई करती हैं, वो सारी चीज़ें हैं ये। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे, फिर ये है कॉर्नियल ब्लड सप्लाई। लिम्बल मीन्स जो कॉर्निया के अराउंड लिम्बस होता है उसकी जो वेसल्स होती हैं उसको ये लिम्बल वेसल्स बोला है, लिम्बस। कॉर्निया इज एवेस्कुलर, जैसे कि कॉर्निया एवेस्कुलर होती है तो जो इसके जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह रहता है वो यहाँ पे ये लिम्बस होता है इसके अराउंड, उससे भी इसका न्यूट्रिशन पूरा होता है। फिर उसके बाद आपका है ये कॉर्नियल मेटाबॉलिज्म। कॉर्निया का जो मेटाबॉलिज्म है वो सोडियम एटीपेज पंप है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एटीपेज पंप इन एंडोथेलियम, ये मेन है जिसकी वजह से जो कॉर्निया का मेटाबॉलिज्म है वो चलता रहता है, और इसकी वजह से ही कॉर्निया हाइड्रेटेड रहती है और ट्रांसपेरेंट रहती है। इन दिस पार्ट दिस इज़ एनफ। बाकी और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मीन्स पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। देन अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। फॉलो फॉर मोर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।